हेलो एंड वेलकम टू स्पाराडा। कैसे हो बे सारे? ठीक हो? क्वेश्चंस मैंने दिए थे बच्चों को, सॉल्व किए। आधे बच्चों ने, आधों ने बिल्कुल उसको सीरियस नहीं लिया। और कुछ देखो, इतनी मेहनत करके अगर क्वेश्चन बनाए हैं तो क्वेश्चन इसी हिसाब से हमने बनाए हैं कि आपको क्या होगा। एग्जाम इतने क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो एग्जाम को ओरिएंटेड होंगे, सारे एग्जाम के हिसाब से बनाए होंगे। इससे टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला। जैसे बच्चों ने मुझे भेजे हैं, दो चार बच्चों ने भेजे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अभी हम इसको जल्दी शुरू करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इतने आसान क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा, जिसने वो इस लेक्चर को देखे, जिसने पीछे मेरे 5-6 लेक्चर सारे देखे हुए हैं अल्फाबेटिक सीरीज, ऐसे उनको ये समझ नहीं आएगी जो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये उनके ऊपर से निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। आप सर बोल रहे हो बिना पेन के करेंगे, तो बिना पेन के बच्चे, मतलब ये नहीं होता कि आप पेन फेंक दो। इसका मतलब कि आपको मिनिमम यूजेस ऑफ पेन करना है, उसको कम से कम यूज करना है। ठीक है, ये देखो, पहले ये सीरीज दी हुई है, डायरेक्शन दी है, सीरीज दी हुई है। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी सारा कुछ दिया है, जेड तक सिंपल सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन दी गिवन बाय अल्फाबेटिक। उस सबको आता होगा, किसको नहीं आता है बताओ मुझे। सबको आता है ना। उसको मिडवे का कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। तो मिडवे का निकालना है, किसमें निकालना है, जी। और जी क्या होता है बच्चे? 7। क्यू, क्यू क्या होता है? 17। ये होता है, ये होता है ना। और इसमें जब हम इसमें क्या करते थे, एवरेज निकालते थे कि किस एंड से है, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट में क्या करना है हमने, 17 प्लस 7 कितना हुआ, 24 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना, 12। और 12 क्या, आपका एल आंसर। किसमें प्रॉब्लम थी, किसको प्रॉब्लम थी इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच लेटर इज मिडवे बिटवीन दी, क्या है इसका, 18th लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड एंड 10th फ्रॉम दी राइट हैंड। तो दोनों क्या, अगर दोनों क्या करना है इसको, एक 17 है, एक 18 है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे ना। एवरेज कैसे निकालेंगे, हमारी इंग्लिश में किस आंसर किस पोजीशन में, इन केस ऑफ इंग्लिश तो आंसर राइट, लास्ट वाली पोजीशन पे। तो लास्ट वाली पोजीशन क्या है, राइट। तो राइट है ना, तो राइट में क्या होगा, राइट क्या है, 10th, यही है। और लेफ्ट में क्या है, 18th। तो क्या राइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 10, 17, ये आएगा ना, यही आएगा ना। तो लेफ्ट में जाके 17 बन जाएगा। तो क्या रहेगा, एल। इसमें बोला ना मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे, तो कैसे होगा ये दो आते हैं इसमें, एक नहीं आते। इसमें 17 और 18 दो आ रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसमें कोई लेटर नहीं आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है इनके बीच, 17 और 18 के बीच में कौन सा लेटर आएगा, कोई लेटर नहीं आएगा ना, बस इसीलिए। ठीक है, अभी तीसरा है। तीसरा, विच लेटर इन द अल्फाबेटिक इज एज फार फ्रॉम जी एज टी इन फॉर्म एम। तो इसमें क्या है, बोल रहा है जितना जी है ना हमारा, जी है, तो जी से कितना इसका, जैसे हमारा टी से एम दूरी पर है ना, जितना टी से हमारा एम दूरी पर है,
तो टी का क्या होता है? एम टू टी है, टी टू एम है। इन फ्रॉम एम, हाँ एम से, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। एम से टी कितना दूर है? तो ये एम क्या हुआ? 13, टी 20, बीच में कितना गैप है? 7। बोल रहा जी से कितना गैप होगा ये बताओ। इसके सेवंथ में कौन सा अल्फाबेट होगा? सेम इतना इतना दूर कौन सा होगा ये बताओ। तो क्या होगा? तो अगर इसका 7 है तो सेम इसका भी 7 ही होगा। तो ये ऑलरेडी 7 है। तो 14 लेटर्स कौन सा है? 14 लेटर कौन सा हमारा? कौन सा लेटर है 14 भाई? एन। तो आपका आंसर एन आ गया। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। आपको इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, समझ नहीं आई। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं हो रहा, तो मैं आपको इसकी आंसर की भेज दूंगा। ठीक है, आपको आंसर की भेज दूंगा मैं इसकी। चिंता नहीं करो, टेंशन नहीं लो। जिन्होंने निकाला ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला वो पहले सारे लेक्चर 6 के 6 देख लेना मेरे, तो उसके बाद ये देखना। नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चाहे आप जो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो जो बच्चे आज ज्वाइन हो रहे हैं, जो कल ज्वाइन हुए हैं परसों, वो पहले वो वाले लेक्चर देख लो। विच लेटर इज 16th to the right of the letter which is fourth from the left of I? ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। सर बिना पेन के बोल रहे थे आप, अब करो सर। सर आप फंस गए हो, ये मुश्किल है सर। आप नहीं कर पाओ बिना पेन के, देखते कैसे करते हो। तो डियर, अपना सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, कुछ नहीं है। आपको हर क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आपने प्रैक्टिस की है तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से मुश्किल नहीं लगेगा। लेफ्ट से क्या है? आई। ये आई है ना? तो आई क्या होता है? 9। तो ये क्या बोल रहा है? 16th टू द राइट ऑफ लेटर। आई से 16th कौन सा होगा बताओ। अब इसमें हमने क्या करना है? अगर ई है तो इसका सिक्सटींथ लेटर आ गया। और फोर्थ, फोर्थ हमारा क्या? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आई, तो आई के चौथा कौन सा होगा भाई? तो आई खुद 9 है। ठीक है ना? इसके लेफ्ट ई। ई क्या है हमारा? पांचवा। इसके बीच में कितना? 4 का डिफरेंस। तो 4 का डिफरेंस है ना ये। तो इसमें क्या हो गया? ये 5 है ना? तो कितना, कितने कौन 16 बोल रहा है? 16 प्लस अगर हम करेंगे 5 कितना होगा? 21। तो 21 कहाँ से? 21 कहाँ से? तो 21 क्या होता क्या है हमारा? यू। यू आपका आंसर है। ठीक है, नहीं समझ आई इसको तो जरा करूँ। एक मिनट रुको। 16 टू द राइट और ऑफ द लेटर इज फोर्थ ऑफ आई। तो आई क्या है? ये है हमारा आई। आई का क्या है? 9। तो ये बोल रहा है लेफ्ट से फोर आई का लेफ्ट बताओ। ठीक है ना? तो फोर्थ कौन सा होगा? यहाँ से अगर 4 चलेंगे तो ए टू जेड भी चलेंगे, तो ए से कितना? तो अगर 9 से पीछे चलेंगे, 9 में से 4 निकाल देंगे, क्या बचेगा? 5। तो पांचवा लेटर ई। पांचवा लेटर ई। तो कितना है? 5। और 16
16, तो ये राइट है, ठीक है। तो जाना कहाँ से हमने, सीधे, तो 16 और प्लस 5 कर लो 21, तो 21 में लेटर कौन सा होता है हमारा, यू। अब समझ आ गई, आगे समझ। ठीक है, अब हमारा आ गया नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। विच लेटर विल बी eighth to the right of the third letter of the second half of the English alphabet। तो पांचवें क्वेश्चन में हमने क्या करना है, क्या बोल रहा है, विच लेटर विद द एट्थ ऑफ टू द राइट एंड थर्ड लेटर टू द सेकंड हाफ। इसमें सेकंड हाफ को हमने, सेकंड हाफ को रिवर्स करना है, ठीक है। सेकंड हाफ में बताना हमने कौन सा लेटर, कौन सा लेटर बोल रहा है, सेकंड हाफ में थर्ड लेटर बताना है, ठीक है। बात है, कोई चक्कर नहीं। क्या सीरीज थी हमारी, नॉर्मल सीरीज है हमारी, ए से एम एन और जेड, यही सीरीज है हमारी, तो ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ आ गया सेकंड हाफ में, तो सेकंड हाफ में थर्ड में क्या होगा, एन ओ पी क्यू, यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि एट्थ लेटर कौन सा, एट्थ फ्रॉम, एट्थ ऑफ द राइट लेफ्ट और सेकंड, ठीक है। तो इसमें ये 13 होगा, ये 14 होगा, तो ये 14, ये वाला 15 16 एंड 17, ये ऐसे आएगा। तो अगर हमने निकालना कौन सा है, 14 है ना, ये 14 है ना, तो यहाँ से जेड से पता करना है हमने, राइट साइड से पता करना है, क्या, थर्ड, ठीक है ना। तो अगर जेड से पता करते हैं थर्ड, तो क्या करते थे, हमारा क्या था, 27 में से 27 में से निकालते हैं ना, तो 27 में से कितने हुए, 3, 24 बचा हमारा। तो 24 क्या है, 24 क्या है, एक्स, ये है ना हमारा आंसर, एक्स ही आंसर, हाँ, ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। क्लियर है, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ को छेड़ना नहीं है। सेकंड हाफ में उसने पूछा है कि राइट से थर्ड, तो राइट से थर्ड, तो आपको पता है क्या करते हैं हम, इस टाइम में से माइनस करते हैं, जेड में से यहाँ की इस तरफ आने के लिए। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द अबव अल्फाबेटिक आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम ए टू एम एन टू जेड, यही है, विच लेटर इज हाफ वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेटर ऑफ जे। तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है, जैसे आई वाला क्वेश्चन किया था हमने, सेम क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, अगर हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिक ये है, ए से एम एन और जेड, तो आप बताओ, अगर हमारा फर्स्ट हाफ में सेंटर है, हमारा फर्स्ट हाफ में जो है वो जे है, ठीक है। सेकंड में से सेकंड हाफ जो है, उस सेकंड हाफ में हमारा लेटर हमें बताओ, ठीक है। इक्वल हाफ बताओ ना, पहले इक्वल करके फिर हमें बताओ कि उसमें क्या आपका आंसर आएगा, किस एंड से, इन विच एंड, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से ए से ये 10 है जे, तो यहाँ से कितना होगा, ये यहाँ तक कितना होगा, ये है हमारे पास 10, तो ये 13 हो गए पूरे, तो 13, क्योंकि यहाँ तक आना हमने, तो राइट एम से एन ऑलरेडी है, कितना हुआ 10, 23, ठीक है। तो 23 क्या है हमारा, 23 क्या है हमारा, एक्स, डब्ल्यू, गलत देखा, आप लोग भूल रहे हैं, यही था ना, 13, सीधा अगेन एम हो गया, 2 3 लगा तो डब्ल्यू उल्टा हो गया, ठीक है, ये ना, क्लियर है। भूल गए आप, बड़ी जल्दी भूल जाते हो।
अगर इसको किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, कई 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 बार नहीं समझ आता, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तब तक मैं आपको आगे नहीं ले चलता हूँ। ठीक है, तो जे के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो तो ये बोल रहा है, हाँ, तो अगर हमारे पास नॉर्मल सीरियस ये है तो एम से एन तो जेड तक, तो फिर अगर फर्स्ट हाफ में जे हमारे पास है 10वें स्थान पर, ठीक है, तो सेम आगे वाले हाफ में सेंटर में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास टोटल कितने हैं 10, तो ये कितने हैं 13। ठीक है, तो ये पर 13 प्लस 10 23 आंसर। ठीक है, ठीक है, 23 आ गया। अब हमारा 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में ये है लाडले बच्चों कि विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेट्स। तो आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या है भाई, ये देखो आप अच्छी तरह भूल गए, लेफ्ट तो राइट, पोजीशन डिफरेंट, क्या सिक्स्थ और 9th, तो क्या करते हैं, पोजीशन कौन सी वाले में आती है, बताओ कौन से वाले में आती है, डिफरेंट किया तो क्या आएगा, 7th में क्या आएगा, 19th में कितना, 19 प्लस 6 कितना हुआ, किस किस एंड से, राइट हैंड से, 19 6 25, 25 राइट हैंड से कन्वर्ट करो लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 27 में से माइनस करना, 27 में से 25 माइनस करो कितना आया, 2, 2 इक्वल टू बी, तो बी यहाँ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ो। विच इज द फॉलोइंग ऑफ 12th लेटर टू द लेफ्ट एंड टू 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सेम दोनों सेम है, तो सेम आने पे माइनस, सेम आने पे माइनस, तो क्या है 17 माइनस 12 कितना बचा 5, इन विच एंड, इन केस इंग्लिश पोजीशन लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, इन केस ऑफ हिंदी आंसर फर्स्ट वाली पोजीशन पे, तो क्या लेफ्ट, लेफ्ट में से आ गया, तो लेफ्ट में आया तो लेफ्ट में क्या हुआ, लेफ्ट में से 17 माइनस 12 5 हुए, 5 क्या है हमारे पास, क्या होता है 12 5, तो ई तो है ऑप्शन में, ई एफ टी, ई आंसर है, ई ऑप्शन है हमारा। ठीक है, 9th विच इज द फॉलोइंग, which letter is the 7th to the right of the 18th left from the right, तो आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इसमें राइट, राइट है, तो कितना 18th, तो सेम सेम है या अलग अलग है, सेम सेम है, तो क्या करेंगे, सेम पोजीशन होगी तो माइनस, माइनस 7 कितना 11, राइट से लेफ्ट को कन्वर्ट करो, लेफ्ट में 11, 27 माइनस 11 कितने हुए 16, पी आंसर है, पी कहीं, चलो ठीक है। 10वां क्वेश्चन करें, which letter is 7th from the right of 13th letter from the left hand, दोनों सामने अलग अलग पोजीशन है, तो इन विच लेटर, इन केस ऑफ इंग्लिश पोजीशन लास्ट वाली पोजीशन से आंसर आएगा, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या आएगा, सेम है अलग है भाई, तो अलग है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, 13 प्लस 7 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे भाई, प्लस कर दिया 20 आ गया, 20 आपका टी आंसर आ गया। चले आगे, इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स्ड, उसको रिवर्स कर दो, देन विच वुड बी एग्जैक्टली इन मिड वे, तो मिड मिड में आंसर क्या आएगा वो बताओ आप,
तो ये बोल रहा है कि हमारे पास अगर हम इसको z को a कर दें, ये z है, z से a कर दें तो इसके बीच में जो लेटर है वो क्या आएगा, क्या आएगा? बीच में लेटर कितने आते हैं? देखो हमेशा क्या होता है, जो हमारे आते हैं, अगर हम 13 13 26 करेंगे तो वो नहीं आएगा। क्यों? इसमें लेटर्स आएंगे 13 और 14, एम और एन। क्यों? क्योंकि इसके बाद पेयर बनते हैं। तो वो पीछे क्या रह गया हमारे पास? अगर 13 13 26 करेंगे वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमने कहा था कि +1 क्यों करते हैं, इसीलिए। तो इसके दो ही सेंटर रहेंगे। तो ना एम एन गठा बिल्कुल भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसमें दो मिनट बने ना, तो दो दो नहीं है यहाँ, एम और एम एन एन लिखा हुआ है, एम अलग लिखा है, एन अलग लिखा नहीं हुआ, एम अलग लिखा हुआ है, एन अलग लिखा हुआ है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर आएगा। यहाँ एम एंड एन, एम एन एल ऐसे लिखा होता तो फिर आंसर आया था। ठीक है, इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि सेंटर में हमेशा दो आते हैं, एक कभी नहीं आता। एक कभी भी सेंटर नहीं निकाल सकता। ठीक है, सेंटर नहीं आता इसका कभी भी। चलें आगे। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन, जो ऊपर लिखा आपने रिवर्स ऑर्डर, इसको रिवर्स ऑर्डर में, विच इज द फॉलोइंग ऑफ 18th फ्रॉम द ओ। अच्छा, ओ से 8वां यार, ये राइट से, वो भी राइट से। बोला ठीक है, आपने जेड से ए लिखो, लिख दिया। बोला ओ लेटर है आपके बीच में। अब ओ लेफ्ट से बताओ मुझे, ये ओ है ना, इसके लेफ्ट से, या सॉरी राइट से मुझे 8वां बताओ, क्या 8वां क्या आएगा? देखो यहां से इधर जाएंगे, ए की तरफ जा रहे हैं, तब भी इसका क्या है, ओ का 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, जी आपका आंसर आएगा। चाहे मैं इस तरीके से कर लूं इसको, ऐसे भी लिखूं, सेम आएगा, आपको पहले बोला था मैंने। ठीक है, तो इसको अगर राइट हैंड से शुरू करूं, इस तरफ ही आऊंगा ना, तो क्या रहा ओ, कितना 8, ये कितनी है इसकी पोजीशन 15, तो 15 में से -8 करेंगे तो 7 जी आ जाएगा, तो हमारा जी आपका आंसर है। ठीक, चले चले आगे, समझ आया? आप जिस मर्जी तरीके से करो, आंसर आपका आना चाहिए बस। इफ द above alphabetic is written in the reverse order, which will be, क्या इसने गलत कर दिया स्पेलिंग में, क्या विल बी है, तो इसने ई भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक कर देना इसको। ठीक है, बी है। द फिफ्थ ऑफ द लेफ्ट एंड नाइन्थ फ्रॉम द लेटर, चलो इसको भी निकाल लो जी। इसमें कौन सा इतना पहाड़ है, आपको समझ तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्वेश्चन समझ आ गया ना? ये सिर्फ आपके उसी क्वेश्चन की तरह है, ओ वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे थे हम, तो एक सेम पोजीशन, लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से अगर हम चलेंगे तो लग आएगी, ये कौन सा, फिफ्थ और नाइन्थ। इसकी राइट है, लग आएगी। नो, आंसर राइट वाली में से 9 + 5 14, ये आएगा। तो इसमें रिवर्स ऑर्डर वाला है, जहां भी हमारा लेफ्ट है हमें, आपको पता है, उसको राइट मानते थे, और ये राइट है उसको हम लेफ्ट मानते थे।
तो इसीलिए ये राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट से 14 इक्वल टू n हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा? ओके डन। क्या करते थे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट मानते थे। चलें आगे, सेम क्वेश्चन आगे आ रहा है। इफ द above alphabetic series are reverse order and will be 4 from the right and 13 from the left, तो क्या है इसमें, राइट में आ रहा है, लेफ्ट है तो राइट मान लो और राइट है तो लेफ्ट मान लो, तो इसमें आंसर राइट से आएगा। तो अगर हमारा आंसर राइट से आएगा तो क्या है, अलग अलग है वैसे, हाँ, तो 13 प्लस 4 कितने हुए, 14, 17, 17 हुए ना। तो इसको करो लेफ्ट में कन्वर्ट, 27 में से माइनस कर दो 17, कितना बचा 10, 10 क्या है जे आंसर। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं जी। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को करना है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसके कंसेप्ट क्या लगेगा वो समझना है। हमें चाहिए राइट आंसर विद एक्यूरेसी। ठीक है, दौड़ने वाला काम नहीं है, इसलिए आपको टाइम दिया था, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, थोड़े बहुत बच्चों ने किए, शाबाश, जितने बच्चे हैं अच्छे हैं, और बाकी भी सीख रहे हैं, तो सीखो 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 सीखो, बस और कुछ नहीं। If only the first half of the given alphabetic is reversed, how many letter will be there between K and R के बीच में? अब इसको आपको समझना है तरीके से। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है। अब कहोगे सर फंस गए ना आप फंस गए, आप बोलते हैं बिना पेन के कराऊंगा मैं, तो यहाँ तो आप पेन यूज कर रहे हो, आप कराओ, आप फंस गए आप पूरे तरीके से। चलो देखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है, एग्जाम इससे एग्जामिनर ऊपर नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो इससे ऊपर दिमाग कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, आप चाहे यूपीएससी सी सेट के पेपर देख लो। ठीक है, इफ द फर्स्ट हाफ एंड गिवन बाय द अल्फाबेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, तो ओनली फर्स्ट हाफ को करना है ना, इस गिवन बाय द रिवर्स ऑर्डर कर देना है। तो ठीक है, कर देता हूँ भैया, मुझे क्या तकलीफ है, ए से जेड थी, मैं एम से कर देता हूँ, एम से लिख देता हूँ, यहाँ एन से जेड लिखता हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, मैं करता हूँ फर्स्ट हाफ रिवर्स, कर दिया। आगे क्या करना है, हाउ मैनी लेटर्स विल बी देयर बिटवीन के एंड आर, आर और के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं। भाई यार ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया उसने, बोला के और किसके बीच में, के और आर के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया इसने। चलो ठीक है, करते हैं इसको भी, करें। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए थोड़ी ना, थोड़ी स्पेस बना लें। देखो जी, पहली बात, आपकी सीरीज जो है को तरीके से देखना है, रिवर्स की है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मैं बोलने जा रहा हूं। पहले इसको आपने क्या करना है, इसमें टोटल आपके कितने लेटर्स हैं, ए तो के, यहां से कोई ना कोई लेटर होगा के वाला पोजीशन, और एम से भी कोई ना कोई पोजीशन होगी। अगर एम से के की पोजीशन 11 11 है, अगर एम से ए से के की पोजीशन 11 है, ठीक है ना, तो एम से कितनी होगी 3, क्यों, क्योंकि 14 माइनस 11 इक्वल टू 3, यही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिख दूं, सीधा ए टू जेड, तो आंसर तो वही आएगा ना जैसे मैं चाहता हूं, और आपको आंसर जिस तरीके से चाहिए। अगर यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, क्योंकि अब देखो ए से एम तक तो काउंटिंग होगी, अब रहेगी एम आर के बीच, आर की बात रहेगी, एम और जेड के बीच की बात। तो इसको अगर एम से सीधा मैं ए टू जेड लिख दूं, सीरीज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखूं वैसे लिखूं आंसर जरूर आएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा
तो यहां से मेरा अगर ए से है तो इसका डिस्टेंस 3 है, तो टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 18 बोला उसने, नहीं उसका के और आर ए के बीच में कितने आ रहे हैं अल्फाबेटिक्स, तो कितने आएंगे, कितने आएंगे? यहां से 18 है, 18 क्या है? आर। ठीक है, यहां से 18 क्या, आर, और आर को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए मेरे पास किसकी पोजीशन चाहिए? 18 में से 3 माइनस कर दूंगा, 15, और 14 आपकी एन की पोजीशन है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जितने हमारे नंबर्स आते हैं उसमें एक कम लेटर्स होता है, उसमें कितना, एक कम लेटर होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ 15 नंबर्स आए, 15 लेटर्स आए, 15 में से उस दोनों के बीच में लेटर किसके बीच में बोला इसने? इसने कहा के। के का क्या होता है? 11। ठीक है, तो इसने कहा इसके बीच में कितने लेटर्स आएंगे, तो हमने ये निकाला कि 18 में से अगर 3 करेंगे तो 15 आएंगे। अगर एक ही सीरीज से चलेंगे तो अगर 15 आएंगे तो लेटर हमारा टोटल नंबर्स 14 होंगे, बीच में लेटर 14 होंगे, हमेशा एक कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये 8 है। अब हमने अगर यहां से पोजीशन सी की पता करनी है या यहां से पता करनी है, तो क्या करेंगे? 8 है ना, तो 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से माइनस करेंगे ना, 9 में से माइनस करेंगे 3, कितना आएगा? 6। कितने लेटर होंगे? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे है ना, यही आ रहा है, ठीक आ रहा है ना, ये पोजीशन होगी एक और ये पोजीशन होगी एक, ये होगी ना, तो इसके भी सॉरी 8वां एच ये है, ये है, तो इसके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं? ऐसे कितने आएंगे सी और इसके बीच में? 8, जी है ना 7, 8, 8 में 9, 9 माइनस में 3, 6 आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पोजीशन, यहाँ से पोजीशन अगर 3 है, ठीक है, तो यहाँ से कोई पोजीशन होगी, कितनी होगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है। अब 8 9 करेंगे, 9 में से 3, 3 भी नहीं माइनस करने हैं, हमें रहने दो इसको, कितने लेटर्स हैं? 5 और 3 8, अगर यहाँ से इसकी पोजीशन 3 है तो यहाँ से पोजीशन कितनी होगी? 5। ठीक है, तो इसके 5 है, लेकिन एग्जैक्ट में पोजीशन 5 है, लेकिन इसके बीच में देखो लेटर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4, कितने लेटर आए? 4। उन दोनों के मिड में जो लेटर आते हैं वो एक कम होता है, हमेशा, समझ आई? हमेशा एक कम होता है। चलें आगे, समझ आ गई? सी और एच के बीच में लेटर कितने हैं? 4। एक्चुअल में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हमें कितने मिले? 5। ठीक है, ये चीज समझ आई, इसमें समझाना था मैं, क्योंकि आपको अगर एक्चुअल में आप सीरीज सीरीज देखोगे तो के में से क्या बोल रहा है? के और आर, आर कितना हमारा? आर हमारा 18, ठीक है, के एल एम एन ओ पी
क्यू, ये है। इसके बीच में सिर्फ कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे 6 आ रहे हैं तो 13, इसके कितने लेटर हैं? 13। ठीक है, 14 और 4 18। ठीक है, समझ आई कि हमारे पास टोटल 18 थे, 18 में से 3 गए तो 15 बचे, 15 में से 14 हमारा आंसर आया। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 16, विच लेटर विल बी नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट फ्रॉम द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिक सीरीज। ये तो धमाकेदार क्वेश्चन है और पागल कर गया क्वेश्चन है मुझे। डरने वाली बात कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और देखो, आप कर सकते हो और आप ही करोगे। ठीक है, यही बोला उसने। ठीक है, ninth letter from the left hand and ninth letter from the right hand and first half from the alphabetic is reversed। तो पहली हाफ हमने रिवर्स कर दी। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट है। हाँ, तो क्या हुआ, 9 और 9 18, 18 हुए। 9 और 9 18 हुए। तो फर्स्ट में कितना है इसका, 13, 13 ये, और 13 और 5 18, 5 ये ए से। ठीक है, इन विच तो कितने हुए, 13 और 5 18, 18 ये रहा आपका, कितना क्या आया, 5 है ई। ठीक है, if second half of the given alphabetic is written as the reverse order। ठीक है, चले आगे, चलो। इफ सेकंड हाफ, इसको करें स्टार में क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं? इफ सेकंड हाफ ऑफ अल्फाबेट इन द रिवर्स ऑर्डर विच इज लेटर विल बी 17th टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है जी। आंसर लेफ्ट वाली पोजीशन से आ जाएगा, करें। अगर 12th है तो 13th, तो पहली वाली इसकी अगला सीरीज तो लिख लो यार, कहाँ हम दौड़े जा रहे हैं। देखो, देखो पहले हमारी सीरीज लिख ले, फिर बाकी बाद में। सेकंड हाफ को रिवर्स करना, कर दिया। अब इसमें मुझे बताओ कि वो बोल रहा है टोटल कितना, दोनों लेफ्ट हैंड से हैं, तो लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं हम, अलग अलग पोजिशन है। 12 प्लस 7 कितना हुआ, 19, 19 इनविजिबिलिशन लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 19 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये वाले 13 हो गए, 13 और 6 19, जेड से 6, जेड से 6, जेड से 6, समझे। तो 27 माइनस 6, 21, यू आपका आंसर। किस यू ये था ना। ठीक है, यू आपका आंसर। अब आपका 18वां क्वेश्चन,
18वां क्वेश्चन हो गया आपका? 18वां हुआ 17वां हुआ? 17वां हुआ ना? ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन हुआ आपका। मैंने आंसर 18वें का क्लिक कर दिया। ये नहीं, इसका ये ऊपर आंसर, ये देखो। ठीक है, अब हम 18 पढ़ेंगे। ठीक है, आप बताओ 18वां। इफ द लास्ट 10 लेटर ऑफ द अल्फाबेटिक आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, उसको अगर उल्टी दिशा में लिखा जाए, विपरीत दिशा में लिखा जाए, विच वॉज द फॉलोइंग ऑफ सिक्स टू द राइट एंड 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कोई बात नहीं जी, ये बता देंगे आपको। लिख दो, उल्टा लिखो, पुठा लिखो, जहां मर्जी लिखो, जो मर्जी लिखो। पहले 10 की बन गई जेड से, फिर उसको उल्टा लिख दिया है, जेड पी क्यू। ठीक है, ये आपकी न्यू सीरीज बन गई। ठीक है, ये आपकी न्यू सीरीज बन गई। अभी ये सीरीज जो इसने खुद क्रिएट की है और खुद बताई है इसने, वो यही तो होता है, इसी क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए बनाना होता है। ठीक है, आपको ए से जेड घूम घूम के देखना है, बस देखना है कि उसकी बस कहाँ से आंसर आना है, बस। इसके अल्फाबेटिक नंबर्स क्या है, राइट से क्या आना, लेफ्ट से क्या आना, हाफ सीरीज क्या करना। पहले पिछले 15 को कर लिए, पहले 10 को लिख दें, फिर उसके रिवर्स ऑर्डर बना दें, फिर पहले 25 को लिख के, सॉरी पहले 15 को लिख के बाद में रिवर्स ऑर्डर बना दें। ऐसे बिल्कुल न्यू सीरीज बनती रहती है और क्वेश्चन होते रहते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लाडले बच्चे धुरंधर बन चुके हैं मेरे अल्फाबेटिक सीरीज के। आगे देखो कोडिंग और डिकोडिंग में कितना हम धमाल मचाते हैं। ठीक है, मेरा छोटे लाडले बच्चों, बस मेहनत करना, अगर नहीं समझ आ रही तो बार बार देखो उसको। ठीक है, ठीक है। 13 अलग अलग है, लेफ्ट और राइट अलग अलग हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। 13 था, 13 का प्लस 6, 19, 19 हो गया, विच हैंड लेफ्ट हैंड। ओके, अब मुझे बताओ, ये 19 बोल रहा है ना, पहले मेरे पास 6, 16 लेटर ये हो गए, उसके बाद आगे 13, तो ये 3, 16 और 3 19, तो इट मीन्स जेड से तीसरा, 27 में से 3 24 इज एक्स आंसर। ठीक है, चलें आगे। एक्स आपका आंसर आ गया। If a alternate letter starting from B is deleted। अच्छा जी, बी से डिलीट करना है, देखो ये वाली सीरीज थी ना, ये सीरीज थी ना, बी इज डिलीटेड। ठीक है, तुम्हारी क्या बन गई, एस बन गई, एस बन गई हमारी सीरीज। कौन सी सीरीज, इवन सीरीज। ठीक है, इवन बनी। नहीं बेवकूफो, आपको याद ही नहीं, लाडले बच्चों क्या करते हो आप यार, मुझे बुलाते हो और खुद ही भूलते हो। ये इवन नहीं, ऑड सीरीज है, बी इज डिलीटेड। कौन सीरीज है, ऑड सीरीज है। ठीक है, चले आगे। अब क्या बोल रहा है, बी से डिलीट कर दिया तो विच इज द फॉलोइंग बी 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा जी, तो राइट हैंड से आपको 10वां चाहिए, मिल जाएगा जनाब, कौन सी बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं, हाफ है, 13, 13 में कितने हुए, 13 होंगे तो 14 में से माइनस करते हैं, 14 में से 10th बोल रहा है, तो कितना हुआ 4। तो क्या फार्मूला है इसमें, ऑड में क्या फार्मूला है, यही है ना, 2 इंटू -1, यही फार्मूला है। 4 इंटू 2 -1, 4 दूनी 8 और 1 7, जी आपका आंसर है। देखो है कहीं ऑप्शन में जी, हाँ है जी। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 20, 3.25 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप
अच्छे बच्चे हो। अगर आपको इसकी नहीं समझ बीच में किसी क्वेश्चन की आई तो मैं आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। If the alphabetic is written in the reverse order and every alternative letter starting with Y is dropped, Ashwini, which letter will be exactly in the middle of the remaining letter of the alphabet? Wow, भाई जी सिर दर्द कर दी इस क्वेश्चन ने, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। भाई इतने सारे बड़े क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में। चलो कर लेते हैं, इसको भी करें। कुछ नहीं बोल रहा ये बोल रहा है सीरियस उल्टी कर दो, एक्स वाई जेड, ठीक है, सी बी द ए। बोल रहा क्या डिलीट करना है, y इज ड्रॉप्ड विच, ठीक है, अल्टरनेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम y। तो इसमें न्यू सीरीज हमारे पास बनती है, वो बनती है x, क्योंकि y इज डिलीटेड, z x b। हमने क्या कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास इवन सीरीज ऑलरेडी है, इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने चीज नहीं, कोई नई चीज नहीं है आपके सामने, वही ये इंटू टू वाला मेथड है, 7 दूने 14 या 20 दूने 40, ऐसे होने वाला है, 15 दूने 30, ठीक है। इसमें उसमें क्या लगा था, 2 × -1, अब इसमें 2 × वाला फॉर्मूला लगना, और क्या, इवन है वार्ड सीरीज थी, ठीक है। समझ आई है, कुछ नहीं है। क्या बोला उसने, 13, हमारे पास कितने लेटर बने, 13 लेटर बने। तो बोल रहे यहां से अगर इसका टोटल 13 है तो यहाँ से 7th है, तो मान लिया भाई अगर 7th है मिडिल में, तो 7th है तो क्या कर लें, हम भी क्या करें, अगर यहाँ से 7th तो यहाँ से कुछ ना कुछ होगा बी की तरफ से, तो यहाँ भी 7 होगा, तो 7 क्या है हमारा जी। लेकिन नहीं, गलत है आपका आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें 7 × 2 करना है 14, आपका आंसर n है। ठीक है, समझे बात को, × 2 वाला फार्मूला लगाना मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ढूंढोगे सर ने गलत करा दिया, जी था जी, यहाँ आया नहीं, 7 आया नहीं, ये आंसर नहीं था, समझ गए, समझे। समझे, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन डाले हैं बच्चे, एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एग्जाम के हर क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपेयर हो गए अल्फाबेटिक सीरीज में, ठीक है, किसी भी एंगल से आ जाए वो।